तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं अब उस मकाम पे जब मेरे परदादी सा के गुजर जाने के बाद में नानो सा नानी सा फाइनली कलकत्ता आ गए। और कलकत्ता आने के बाद में नानी सा को एक नई फ्रीडम मिली जिसके बेसिस पे उनकी शादी डिसाइड हुई थी। और वो फ्रीडम को उन्होंने कैसे मनाया उसको दिखाने आ रही है, जिसको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ कि लाइफ में प्रतिष्ठा और पटावरी परिवार में निष्ठा की बात ही कुछ और है। तो चलिए आइए देखते हैं कि नानी सा ने इस फ्रीडम का मजा कैसे लिया। सुनो के सेठानी, किसना की बू ने तो लाज शरम आवा कोनी। थोड़िया दिखावे क्यों? भीमराव जी की बू तो की कवे कोनी, थाने ही समझानो पड़सी। फिर उन्हें घूंघट से आजादी मिली जब वो कलकत्ता शिफ्ट हुए, लेकिन घूंघट से ही आजादी मिली थी। उन्होंने अपनी परंपराओं को तोड़ा नहीं। अभी जैसे उनका चल रहा था उन्होंने अपने वैसे ही व्यवहार को बनाए रखा। आ गए। हाँ चलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बढ़ते हैं। सुनो पापा मम्मी जी बात सुनो जी, अपने छोटे नांदे से मिलो जी, तुम्हें मिलाए इनसे आज, सुनो सुनाए इनके राज। स्पॉटलाइट प्लीज। कर दिया। नहीं मेरे को करना है, मीनल को नहीं। तो ये है नलिनी भाभी जी और मैं हूँ प्रकाश भाई। प्रकाश भी है, कहाँ दिखे नहीं। सपोज अगर मैं आपकी सारी बात समझूं और सारी बात मानूं तो ऐसा तो सोचना भी मुश्किल है। तो प्रकाश भैया और नलिनी भाभी का रंगारंग परफॉर्मेंस आपके लिए अब आ रहा है नेक्स्ट।
का तो चड्डा कोनी चड्डा पचूतरा कोनी और के पच हीरा कुमारी का टाबर खास्यो क्या ऊंट चढ़ी ने कुत्तो खा गयो। अरे कौन बोले हो? ये आवाज कहाँ से आई? किसी को कुछ सुनाई दिया क्या? अरे सोनू तेरे को सुना? आकाशवाणी है, आकाशवाणी। तो चलिए इस आकाशवाणी से उन्हें धरती पे उतार लाते हैं। चलिए देखते हैं भीमराज जी पटावरी को। रानी जी सुनो क्या, 17 साल बाद में इतनी ठंड पड़ी तो को जोलट पड़े। अब काल तो जान ले ले सी ठंड ठाको निकट जासी। अब वो छापाला कहीं लिखा है दिसंबर में और पड़ सी, और कितनी पड़ा सी मार सी के जाएगा काड़ा पकड़ मार ही दे सी ठाको नहीं कहीं। कहीं है सेठानी क्यों लो सुबह सुबह मुंडा बाल बैठ जाओ दिखाने छापो भी कोनी बाचर दोगे सालों से कहीं कहीं कम तरह कुकर बंद करना क्या करो बाल जो सुबह सुबह आदमी परेशान कर बुढ़ा आदमी ने लो उगा सेठानी थी। और मास्क नहीं पहनने पर दिल्ली में 1500 लोगों ने चलान कर दिया भाई, 2000 रुपये का। तो लोग को नहीं माने बताओ, चलान 2000 हो गया तो भी तो बहुत ही वो गए। हवा रुक जी और प्रदूषण बढ़ जी। सुनोगे सेठानी जी? हाँ खाई है सेठानी जी, खाई हो गयो। अरे ओ कौन आयो समझ को नहीं आवे, सुबह सुबह रट में आ जाए तो लोगों ने काम तो है कोनी, छापो कोनी बचन दे सालों से। हाँ देखा कौन है? हाँ भाई अरे तो थोड़ा मोड़ो को नहीं आ सको के अब आ गए सुबह सुबह है मुर्गे की बांग बाजी को नहीं पियो मेरी आ गए, बताओ कोई बात है के? हाँ ठीक है चलो हो गयो तो लो सेठानी जी दूध आया ले लो। आज बोड़ी खेचल होगी के और चाय पानी पीसो के 500 तो पी लिया सेठानी जी, नहीं तो पेटा कहीं कम तरह आज सेवा में लगे ना कहीं करा जहाँ बोल छुपी करना पड़े कोई उपाय नहीं मानते। और सेठा बाया ना बुला लो, बड़ा दिन हो गया। हाँ सेठानी थे बोलो तो सता पाती लिखा देखा टीसी जेल कहीं बोला क्या कहीं देखा बुलावा भाई में बुलावा। एक हाँ सेठानी जी ने संभाला कहीं गए सेठानी जी समाई ले ली उसी मुंडो बांध लिया उसी और कहाँ है बनी माके। अरे क्या सेठानी जी आज समाई कौन कर रहे मुंडो को नहीं बांधो क्या? थारे बड़ी खेचल हो जाई बात से कोनी की। अरे सेठानी जी खले कोई बात नहीं, बहुत थे जानो हमारी आदत है रोला करने की, ये रोला करता रहे और कहीं है 2-4 थाने सुना दिया तो भाई गैस निकल जाए पेट की। खले अभी आपने भीमराज जी पटावरी का रोल प्ले जिसे करते हुए देखा वो है विकास पटावरी, और तारा देवी पटावरी का रोल प्ले कर रही थी प्रतिभा पटावरी। दोनों पति पत्नी हैं और जैसे कि हमारे परिवार की परंपरा है पति पत्नी में आपस में नोक झोंक हमेशा चालू ही रहती है। इनकी नोक झोंक का एक किस्सा आपको मैं बताऊंगी। विकास का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वो प्रतिभा को छेड़ने और खिंचाई करने का एक भी मौका गवाता नहीं है। उसने सुबह एक दिन उठते उठते ही प्रतिभा से कहा कि मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे जैसी पत्नी हर किसी को दे। प्रतिभा एकदम खुश हो गई और उसने खुश होकर पूछा, अच्छा क्या मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? विकास ने कहा, नहीं, मैं अकेला ही दुखी क्यों रहूं। इन दोनों की बॉन्डिंग को आपने इस नाटक के दौरान भी देखा। सबसे ज्यादा मुश्किल प्ले को शूट करने में इन्हीं को हुई क्योंकि इनको मम्मी पापा से छुपाना भी था और रात के समय सिर्फ एक ही रूम में ये शूट कर पाते थे।
तो आपने अभी अभी भीमराव जी पटावरी को साक्षात देखा। जी हाँ, दादोशा ऐसे ही सरल स्वभाव के थे, वैसा उनके जैसा सरल इंसान मैंने बहुत कम ही लोगों को देखा है। जब उनका पैर में ताकत नहीं रही कि वो कहीं बाहर आ जा सके, पापा की हेल्प नहीं कर पाते थे, तब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से घर के लिए समर्पित कर दिया। उनमें कोई वो नहीं था कि मैं घर का काम क्यों करूं। मम्मी को पूरी हेल्प करते थे और उन्होंने दादी सा के बाद मम्मी को पूरा सपोर्ट किया हर तरह से और उनके ऊपर ही पूरा घर सौंप दिया, पूरा विश्वास किया। कब बेटियों को बुलाना, उनको क्या करना, सारा कुछ उन्होंने मम्मी पे ही छोड़ दिया था। और हम पोते पोतियों पर तो उन्होंने जैसे हिया दे दिया था। हम लोगों को स्कूल में तैयार वही करते थे। सोनू मोनू जब दोनों साथ में, उनके बेल्ट तक लगा करके पैंट में, और वो तैयार रखते थे जब वो नहा के आए तो ताकि तुरंत रेडी हो जाए। हर चीज का वो छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। तो चलिए, इनके बारे में अगर बोलने लगूंगी तो शायद बहुत कुछ और बोला जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दीदी। परफॉर्मेंस के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। जो हमारे परिवार की सबसे सीधी बेटी जिन्हें कहा जाए, और वो है जो शायद इन पटारी परिवार से थोड़ी अलग गई हैं, बेटियों में सबसे सीधी है और बनेसा की सारी बात सुनती है। वो जैसा बोले बस हाँ आपने कहा वो ठीक है। अभी बनेसा बता ही रहे थे कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस रेडी किया तो उन्होंने पूछा कि मैं ये कर लूं, तो उनका तो जवाब वही सेम, हाँ जी हाँ थाने ठीक लागे थे वो ही करो। तो ऐसे समर्पित है। आज एक बार कोरोना टाइम की बात है, तो जिया जी ने उनको बोला कि भाई हम दोनों मिल करके कोरोना के से लड़ेंगे और उसको भगा देंगे। तो कुसुम भाई को तो आप जानते हो, ना उनको किसी और के साथ कुछ करना ही नहीं है। बोले ना भाई ना, मैं कोरोना हूँ कौन लड़ू, मैं तो था ही लड़सी हूँ और जीतसी हूँ, मैं और कोई लड़ू। तो ऐसे ही है हमारे कुसुम भाई और सुरेंद्र जी बनेसा। तो आगे हम देखते हैं उनके मन की भावना इस गीत के साथ। हमेशा आपने 50वीं शादी की सालगिरह पर ढेर सारी बधाई, हार्दिक शुभकामना, प्रणाम प्रणाम। मामोसा मामीसा क्या बात है, थारी 50वीं सालगिरह आज है, दूर बैठा बधाई देवा, माँ दोन्या का थन परिणाम है। मामोसा मामीसा क्या बात है, बहना थाने आशीष देव, था दो न्यारी जोड़ी अमर रेव, बहना थाने आशीष देव, था दो न्यारी जोड़ी अमर रेव, जुग जुग जीवो फलो फूलो, माइता की कृपा बनी रेव, टबरिया रो रेव सदा साथ रे, ओ है पटावरी वेद परिवार रे, दूर बैठा बधाई देवा, माँ सगड़ा कथन परिणाम रे, खूब मनाता धूम धाम स्यू, पर पड़ी कोरोना की मारे है, खूब मनाता धूम धाम स्यू, पर पड़ी कोरोना की मारे है, पर मन में है एक खुशी, थारो परिवार थारे साथ है, अगर फेरू मनस्य बात है, नहीं चिंता की अब कोई बात है, दूर बैठा बधाई देवा, माँ दोन्या का थन परिणाम है, बहन बहनोई दूर बैठा, बेल्जियम भी नहीं पास है, रायपुर भी नहीं पास है थारे, विशाखापट्टनम भी दूर है, सोनू सोच कर भी नहीं आ सके है, आशीष परिणाम सगड़ा देव है, दूर बैठा बधाई देवा, माँ दोन्या कथन परिणाम है, माँ मौसा मामीसा क्या बात है, थारी 50वीं सालगिरह आज है,
दूर बैठा बधाई देवा माँ कोन्या कथन परिणाम हैप्पी एनिवर्सरी टू मामोसा। हैप्पी एनिवर्सरी की बधाइयां मिली है हमें सुरेंद्र जी और कुसुम बाई की तरफ से। बहुत ही सुंदर गीत उन्होंने बनाया है और उन्होंने आज की भावों को, हम सब के भावों को समेट करके एक गीत का रूप दिया। अब मैं आपको एक उस समय की सुखराज बासा की एक बात बताती हूँ। सुखराज बासा के 3 बेटे, 2 नांदे और शायद 4 जेठू थे जो शायद उनके साथ ही रहते थे। और उनके जो परिवार में 2 ही बेटियां हैं जो बहुत लाडली हैं, वो भी क्योंकि 2 ही, एक नांदी और एक जेठू थी। तो बुआसा ने एक बार देखा कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, परिवर्तन को स्वीकार करने वाली थी। तो जब उन्होंने हवा के रूप को देखा कि अब जो है जमाना बदल रहा है, तो उन्होंने अपने बेटों को सभी को बुला के एक शिक्षा दी कि भाई बेटा, अगर गृहस्थी की गाड़ी को ठीक से चलाना है तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। वो है सेवा, सहयोग और समर्पण। सेवा यानी पत्नी जो भी बोले उसे चुपचाप मान लेना, ये सेवा है। और सहयोग बोले घर के बहुत काम होते हैं तो पत्नी को कभी घर के कामों में पूरी मदद करना, कभी झाड़ू कर देना, कभी बर्तन मांज देना। और समर्पण, समर्पण का तो ऐसा है बेटा कि जब कमाई आए 1 तारीख को तो पूरी की पूरी जाकर के अपनी बीवी के हाथ में रख देना। बीवी खुश तो गृहस्थी अच्छी तरह से चलती रहेगी तुम्हारी। अब ये बात जो है वो हमारे सोनू जी ने भी सुन ली। अब उस पे इसका इतना असर हुआ कि देखिए क्या होता है अब आगे। एक दिन यही लॉकडाउन में बच्चे सबकी छुट्टियां, मोनिका परेशान होगी, बच्चों के डिमांड्स ये वो। उसने अब सबको बुलाया, नब और निष्ठा को, और सबको बोला कि देखो, एक नब को बोले नब बहुत तेज है, बोले उसको बोलेंगे तो मानेगा नहीं। तो उसने सबको बोला कि जो मेरी सारी बात मानेगा और कोई उल्टा जवाब नहीं देगा तो मैं उसको गिफ्ट दूंगी। तो हमारा नब तो तपाक से बोल पड़ा, बोला ये ऐसे थोड़ी होता मम्मी, ऐसे तो सारे गिफ्ट पापा ही ले जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे सोनू और मोनिका लेकर के आ रहे हैं अगला परफॉर्मेंस। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। तो अब ये जो है प्यार का जहां अब मम्मी पापा का पूरा बस चुका है, उनका नाते पोतियों पोतों से भरा घर है। और अब जो है उनके लिए कुछ खास अंदाज में बात करने आ रहे हैं हमारे चाचा और चाची। बेल्जियम शायद दुबई में है अभी वो, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस भेजा है वहां से। मनीषा चाची और चाचा के बारे में तो एक गालिब का शेर मुझे याद आ रहा है, फकत बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, फकत बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, कुछ नादानियां भी किया करो जवां बने रहने के लिए। जी हाँ, हम लोग क्या है डाई वाई तो कर लेते हैं, लेकिन जो जवां दिलों की जो बातें होती है, जो जोश होता है, जो चुलबुलापन वो होता है, वो भूल जाते हैं। मैच्योरिटी करते हैं तो फिर वो मजा नहीं आता। अगर बाल भी रंग ले तो हम बूढ़े ही दिखते हैं। लेकिन हमारे चाचा और चाची ने अपने उस चुलबुलेपन अंदाज को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। तो फिर देखते हैं परफॉर्मेंस में। तो बिफोर स्टार्टिंग द परफॉर्मेंस एक कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि उम्र बढ़ने से क्या होता है। उम्र बढ़ने से क्या होता है, बुढ़ापा तब तक नहीं आता जब तक बचपन नहीं जाता। और ये बात एकदम फिट बैठती है चाची के ऊपर। और एक और बात बोलना चाहूंगा कि वक्त नहीं है, ये किस्सा हुआ पुराना। वक्त नहीं है, ये किस्सा हुआ पुराना। आइए देखें काकोसा काकिसा का कारनामा। इस कारनामा में काकोसा बने हैं किशन लाल जी पटावरी और काकिसा बनी है तारा देवी। तो देखिए काकोसा काकिसा का कारनामा। सुने के सुनी जई कोनी कि बोलिया के हाँ के को तनी याद है कि आज 50 वर्ष पहले चूरू मुमा से ले आयो मैं प्यार। याद है।
जना तो एक काम करूं, मैं सीरो बना लूं। तू आज क्यों बनावे? बमनीशा आई के? हाँ आनी तो चाहिए, बार डब्बा ही ताई तो पूगी। दुबई दुबई। हाँ वो ही दुबई। फोन लगा लो। हाँ आप के खास्यो? बिन के तो बनवाऊं? चक्की चूरमा खास्यो। यहाँ के मन तो इडली डोसा भावे, सांबर चटनी बनवाशियो बीर खनो। पूछो भी न कद आसी वा, कितनी देर में पूगसी। पूछूं फोन पर पूछूं, मैं करूं बात अभी। वो व्हाट्सएप है नहीं बिम्पी साकन ला के करूं मैं। हाँ जल्दी करो। हाँ ले करूं। अले बाकी यहाँ आसी वो आग्यो करो ना वाले आण किया पूगसी, किया खानो बनासी और किया अपन जिमासी। आप तो की को नहीं कर सका। मुश्किल तो है। और जाय को काट करोना कठू आ गयो ई टाइम। अब के करा? बात तो है भाई, मुश्किल बात होगी। अब के करा? अब कहीं करसी? वो सोनू करया करे नहीं, वो झूम लगावे। हाँ वो वीडियो को टीम टाम करया करे। तो भी झूम में सगलान बुला लिया। मनीषा सगलान जिमा दी झूम पर, तरह तरह की चीजें और बना दी। आपा तो हींग लगा न फिटकड़ी रंग चखो। हाँ बात तो बहुत बढ़िया बात कही। सलामी को देनी पड़े, टेस्ट जानना पड़े। हाँ ले आपा तो चला मोमा सर और बटे करसिया मौज मस्ती। ये के? हाँ लो चला ओ चला। मारी बेगड़ी तो ले लो। हाँ ले इस परफॉर्मेंस को लाइक करने के लिए सब लोग सबको अपने आप को अनम्यूट करके और तालियां बजा दीजिए भाई। थैंक यू चाची, थैंक यू काको साहब, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के, बहुत मजा आया। हमारा प्रोग्राम 3 पार्ट में डिवाइड है। परफॉर्मेंसेस पार्ट चल रहा है, उसके अब 2-3 ही बचे हैं। उसके बाद हम लोग एक पूरा जो जीवनी का वीडियो है मम्मी पापा का, वो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो है सबने विशेष वीडियो जो भेजे हैं वो प्ले होंगे। तो प्लीज कोऑपरेट। थैंक यू। तो अब जो अगला परफॉर्मेंस आ रहा है वो है हमारे 2 विशिष्ट गुणी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का, जो कि बहुत ही ज्ञानी है। इस कार्यक्रम के संयोजन में बनने में और इसको पूरा सजाने में उन दोनों का बहुत हाथ है। और उन दोनों का नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। चुलबुली है, हर वक्त एक्टिव रहती है। और खास बात यह है कि अगर प्रोग्राम कराना हो तो आधी रात को भी उठा लो, तैयार रहती हैं। और आइडियाज की कोई कमी नहीं है। तो देखते हैं परफॉर्मेंस फ्रॉम मधु दीदी एंड मीनल। थैंक यू सोनू। लेकिन इस संबंध में आपसे एक बात बताना चाहूंगी कि अभी तक आपने जितने भी परफॉर्मेंसेस देखे वो पापा मम्मी के अतीत के से संबंध रखते हैं। अब जो आप परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं उसमें तारा देवी की आज की लाइफ के बारे में बताया है। कहते हैं जीने की असली उम्र तो 60 है, जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। तो देखते हैं तारा देवी का असली ठाठ। कि ऐसे ठाणी अरे आए बिमला, कत्ता दिना बाद आई है कि ठुकरस तो भूली आज। अरे कहीं बताऊं भाई, कोरोना ने तो मिलने का सासा ही कर दिया है। हाँ भाई ठीक है, वह कहीं करा बताओ। मारी छोड़ो थे, बताओ तू क्या है? मारी तो तू डावड़ी पूछ ही मन। इतनी परेशान हूँ मैं, इतनी परेशान, दिन भर काम तो जिया सलटे ही कोनी भाई। ये कदी ओ काम कदी वो काम, पूछ मत। थारे का ही काम और थारा की शा दुख। अरे मैं तो जब साथ सुखा की बाता करा बिन थारो नाम लेवा में थारा दोनों बेटिया दोनों बेटियां सब एकदम चौकी तरह अपने जीवन में बनेड़ा है। थारा दोनों बेटा अत्ता का थारी के कतनी में है कि जको तू बोले है बहुत चीज सन सामने ले देते हुए। थारी दोनों बुआ बसोनू की मोनिका और विकास की प्रतिभा, वे दोनों तो अपना घर तो चौकी तरह संभाल रखे है कि पूछी मत तू। और थारा पोता पोत्या दोयत्या सब अत्ता चोखा है कि मैं कहीं बोलूं। और थारा पति जी, महाराज जिया जी,
अरे बान तो दिया ले ढूंढा जन अभी ईश्वरपति मिले ही हो निकट है भी। दावड़ी तू बात तो एकदम ठीक केवे। तुम्हारो घर में सब बहुत बढ़िया है। हमारा बेटा तो इतना सुपातर है, श्रवण कुमार भी माँ के सामने फिक्को पड़ जा, जो क्यों वो तुरंत करे। ए देख अत्ता नोटा की गड्ढा पड़ी, दोनों लेना देवे कि माँ जकन दान करना करो, जिया खर्च करना करो, पर बता अन खर्च कट्ठे करनो जो को सोचनो तो मन ही पड़े नी। और बुआ की तू बात कर रे, मैं तो बार बार वहां की नजर उतारूं या कोई नजर नहीं लाग जाए। हमारी बुआ नजर मत लगा दी, यान की इतनी सुशील इतनी शानी सब है। मोनिका बिनी तो मुस्कुरा देख लेवा मर तो दिन पूरा चोखो चलो जावे। और प्रतिभा ने तू जाने ही है कद तो मारो चोखो घर संभालियो है। मन तो ईशो चोखो खानो बना बना रखवावे, बैठी नहीं लाड़ देवे थाली परोसे। मां सा जीमो इतो चोखा तो आइटम बनावे बा, पर भाई उठार खानो तो मन नहीं पड़े नी। और तू कहे मारे साथ सुखारी बात बेटे हमारी सब सुखी सोरी, मैं तो मांगती हूँ कोई चिंता को नहीं मने। और हमारे साथ सुख है, हमारा दोईती साथ है पूरा ही का पूरा। गौरव, मिनल, गरिमा, समृद्धि, निष्ठा, खुशहाल और नब सातू साथ सुखा जिशाई है भाई। पर बांका सुख में खुशी तो मन नहीं होना पड़े नी। और तू जी हाँ बात करे जीजा जी की, अरे महाराज जी मोटियार तो देवता जी ही है भाई, देवता जी ही है, जो क्यों सो है एकदम। तो गोली लिया रोजी ने हाथ में देवे, पर गोली गिटनी तो मन नहीं पड़े नी। अब तू बता कट सुखी हूँ मैं, कब तो काम करूँ, बाप रे दिन भर काम। थारा दुख तो मन समझ को नहीं आया भाई, मतलब थारकन सब सुख है। अब तो जकी माला पड़ी है लाइडी जकी उठानी तो तनी पड़ी नी। देख ले और पानी भी पड़ियो लान देर गई, पर वो पीना तो मन ही पड़सी नी। तू सोच, तू को नहीं समझ सके भाई, जकर पर बीतते वो ही जाने कितो दुख है, कितनी परेशानी काई है जकी। तो अब आप लोगों ने देखा तारा देवी की आज की लाइफ, उन्होंने अपने पोते पोतियों दोहितों की जो बात की है। तो अगला परफॉर्मेंस हमारे इसी बच्चा वानर सेना का है। जो आप लोगों ने कहावत, तो हमारे वानर सेना भी इतनी तेज और वो है कि क्या बताएं। जैसे वो आपने सुना होगा ना डायलॉग शोले फिल्म का कि होश संभालते ही अपने पैरों पे खड़े हो गए, वैसे ही है हमारे खुशहाल, नव, निष्ठा और समृद्धि। तो अगला उसके पहले हमारे आ रहे हैं वानर सेना के दो मेन, जो कि वहां दिल्ली में अपने हमारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन उन्होंने परिवार में इतने घुल मिल गए हैं कि वो भी परिवार का हिस्सा ही बन गए हैं। तो हम सबसे पहले परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं रुंझुन और विवान। ये है मम्मी की तीसरी बहू है रीना, जो हमारे पड़ोस में रहती है। उसके बच्चे हैं रुंझुन और विवान थे। और अब आ रही है समृद्धि, निष्ठा, खुशहाल और नब, बहुत ही प्यारे परफॉर्मेंस के साथ।
होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाँ। तो ये परफॉर्मेंस अब आखिरी था हमारा, तो करें क्या एंड? सोनू क्या बोल रहे हैं? ना ना ना, एंड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि खाना चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर बाद में हम लोग मारवाड़ी चूरी सौंफ सुपारी या खाता नहीं खा ले तब तक खाना पूरा नहीं होता। तो वैसे ही चाहे आप लोगों को ये परफॉर्मेंसेस कितने ही पसंद आए और आप तालियां बजाने के लिए बहुत व्याकुल है, मुझे पता है, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बिना हमारा ये आज की शाम का परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होता। तो देखिए ये परफॉर्मेंस। मम्मी पापा आप दोनों ने जाके स्वर्ण जयंती की बहुत बहुत बधाई मैं दे रही हूँ। माना बहुत खुशी हो रही है। टेक्नोलॉजी के ये ज़माना में जूम ऐप पर आपने बधाई देने को माँ सभी ने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर टेक्नोलॉजी की बात से मन एक छोटी सी घटना याद आ रही है। कई साल पहले आप ये चीज़ ने अपना चुका है। मन याद है गौरव एक बार बचपन में दिल्ली से रायपुर आ रही हो, छोटो हो, और आप घंटा 2 घंटा में भी रिपोर्टर ले रही है, टिकट पुग्यो सीट पुग्यो। फाइनली वो रायपुर बस पुगन वालों हो, आप मन फोन कर रही है कि कौन सा कहीं कोई सन सीट पुग्यो। मैं कहूँ साहब वो आधी घंटा टाइम है, बस पुगन वालों ही है, थोड़ी गाड़ी लेट है। आपको जवाब आयो कि नहीं साहब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी एंटर हो रही है बार। तो आप टेक्नोलॉजी में काफ़ी साल पहले ही एडेप्ट कर चुके हैं और मैं आपसे भी काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। आप दोनों स्वस्थ रहो, दीर्घायु हो, आई माँ सब की मंगल भावना है। ओम हर। कौन साहब? हाँ गुजरो वो कटबू क्यों करो? अच्छा बात हुई क्या आपकी? अच्छा बात पुगन वाली गाड़ी। अरे वो खड़े हुए प्लेटफॉर्म में थे, के कर रही हो यार बात नहीं, दुकान में बैठे हो वो खड़े हो, प्लेटफॉर्म में खड़े हो के बोट कर कहीं कर सी वो एकलो बैठा के मतलब थे लोग यार, मन समझ में को नहीं आवे थे लोग यहाँ कहीं काम करो हैं, तुरंत ले रहा हूँ इन्हें, बच्चों है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। जब भी रूप माँ बाप का इसकी भाषा की पहचान है। तो सच है कि भगवान है। आपके लिए बहुत बढ़िया सुना है।
देर बाद करो। जन्मदाता है जो नाम जिससे मिला, नाम घर जिसकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठी के जिसने देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहे, ये तो नानाद आजाद है। धरती पे रूप माँ बाप का, इस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। अगली लाइन माता जी के लिए। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दियार बाती हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ